दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्जाम में आने वाला है और उसका नाम है नोटिस। नोटिस जब भी हमें लिखना होता है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किस टॉपिक पर हमें लिखना है। किसी प्रकार का टॉपिक हो सकता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आपका नाम ये है, आप इस जगह के इस पद पर कार्यरत हैं, ये भी आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह का हमें नोटिस लिखना है। यू आर सचिन वर्मा, यानी आपका नाम क्या है? सचिन वर्मा। आप कौन है? सचिन वर्मा है। यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल। आपको आपको आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बैग मिल गया है। आपको आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में क्या मिल गया है? बैग मिल गया है। प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी क्या होता है? तैयार करना। प्रिपेयर यानी क्या होता है? तैयार करना। तैयार करिए क्या? लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। एक ऐसा नोटिस तैयार करना है। लॉस्ट एंड फाउंड यानी आपने हिंदी में देखा होगा, खोया पाया। आप कई मेले में गए होंगे जहां पे कई बार कई लोग खो जाते हैं, तो एक व्यक्ति अनाउंस करता है कि इस तरह की लड़की है, इस तरह का लड़का है, ये चीज खो गई है, अगर किसी का हो तो वो ले जाए। तो वही चीज है लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोया पाया। तो इस तरह का एक हमें नोटिस बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक डिब्बा बनाना है, यानी एक बॉक्स बनाना है। याद रखिएगा, एक बॉक्स अति आवश्यक है नोटिस के लिए। नोटिस में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, बोल्ड अक्षर में लिखा है, बोल्ड अक्षर में मैंने लिखा हुआ है नोटिस। आपको वही लिखना है। कैपिटल लेटर का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आप किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। याद रखिए, किस में लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर में लिखें। देन लॉस्ट एंड फाउंड, यानी नोटिस सबसे पहले आपको लिखना है, फिर जो भी आपका टॉपिक है आपको वो लिखना है, लॉस्ट एंड फाउंड। ये भी देखिए मैंने आपको कैपिटल में लिखा है, ये बोल्ड में है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे। डेट का जो क्रम है, डेट की जो स्टाइल है वो इसी तरह से होनी चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखें। क्लियर? नोटिस ऐसे अक्षरों में होगा और लॉस्ट एंड फाउंड यानी जो भी आपका सब टॉपिक है वो आपका इस तरह से होगा। डेट इस पैटर्न पर होगी, इस पैटर्न पर नहीं होगी, इस पैटर्न पर नहीं होगी, ना इस पैटर्न पर होगी। किस पैटर्न पर होगी? इस वाले पैटर्न पर होगी। चलिए देखते हैं। आई, आई यानी मैं कॉमा सचिन वर्मा। क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। मैं सचिन वर्मा। हाउस नंबर, एक्चुअली मुझे बताना पड़ेगा कौन हूं मैं, कहां रहता हूं। तो मैं सचिन वर्मा, हाउस नंबर में जो भी आपको लगता है वो डाल दीजिए, 149। कोई भी कॉलोनी का नाम डाल दीजिए, साई कॉलोनी, गुना, जो भी अगर वो बता रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप भोपाल लिखिए, इंदौर लिखिए, जहां आप रहते हैं वहां लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। कौन हूं मैं? स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे हो गया। ये तय है कि मैं स्कूल का व्यक्ति हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हैव फाउंड अ ब्लैक कलर। क्या? ब्लैक कलर। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे क्या हो गया कि ब्लैक कलर का स्कूल बैग मिला है। फाउंड यहां पर जो है, फाइंड एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पाना। पाना मीन्स प्राप्त करना। पाना मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। फाइंड की फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ब्लैक कलर स्कूल बैग कंटेनिंग, कंटेनिंग यानी होता है रखना, यानी जिसमें है, रखता है क्या? बैग रखता है क्या? सम बुक्स, कुछ किताबें, बुक्स कुछ किताबें, एंड सम अदर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसमें क्या है? कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। फुल स्टॉप, फिर टी कैपिटल। देखिए मैं इतनी बारीकी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने 9th 10th 11th 12th के बच्चों को देखा है। कई बच्चे इन चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और फिर कहते हैं कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे ज्यादातर टॉपिक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसा होता है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस चीज को अन्यथा ना लें। आपको लगता होगा सर कैसी छोटी सी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें होती है, कई बच्चों को नहीं पता होता। द ओनर, ओनर यानी होता है मालिक। ओनर यानी क्या होता है? मालिक। ओनर ऑफ द बैग, बैग का मालिक, बैग का मालिक में कॉन्टेक्ट मी। बैग का जो मालिक है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है किससे? मुझसे। किससे?
सचिन वर्मा से यानी मुझसे कर सकता है, मी एंड कलेक्ट, और उसे कलेक्ट मीन्स वैसे इकट्ठा करना होता है, नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई चीज को वहां से प्राप्त कर सकता है। कलेक्ट द सेम, उसी चीज को आफ्टर, याद रखिए लेकिन कब, आफ्टर गिविंग सेटिस्फैक्टरी प्रूफ, यानी आपका जो बैग, अब मान लीजिए बैग खोया, 4 लोग उसे लेने चले गए कि साहब मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग है। जिस व्यक्ति के पास है, सचिन वर्मा के पास है, वो किसे दे, तो उसने क्या कह दिया कि भाई आप अगर मुझे ये बता देंगे कि इस बैग में क्या क्या रखा है, जिसका बैग है उसे पता होगा, तो वो अगर ये बता देगा तो हम बैग उसको दे देंगे, यानी सेटिस्फैक्टरी प्रूफ कोई दे देगा तो मैं उसको ये बैग दे दूंगा। ऑफ हिज या हर, यहाँ पे आप हिज या हर कोई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बैग किसका है, लड़के का है या लड़की का है, तो आपको ये दोनों लिखना रहेंगे, हिज या हर ओनर तक। आप अपना मालिकाना हक बताइए कि साहब मेरा बैग है, इसमें ये चीजें रखी हुई थी, तो सचिन वर्मा जी आपको ये वाली चीज दे देंगे। लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब मोबाइल नंबर आप अपना लिख दें, अदरवाइज 999990 करके लिख दें, XYZ करके लिख दें, स्टार करके लिख दें, जैसा आपको लगता है वैसा आप लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। डिब्बा बिल्कुल व्यवस्थित बनाए, जैसा मैंने बनाया है उससे भी अच्छा व्यवस्थित आपको डिब्बा बनाना है। डिब्बा याद चीज रखिए, डिब्बा मीन्स बॉक्स। तो इस से अगर आप लिख के आएंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर ये 3 नंबर का आता है, कहीं पर 4 नंबर का आता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर के आते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिख के आएंगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। किसी भी तरह का ऐसा टॉपिक होता है तो जो आपको नहीं आ रहा हो, और यदि आप हिंदी मीडियम है खास तौर से, तो आप प्लीज मुझे बताइए, तो हो सकता है कि उसका मैं अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।